मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आप लोगों के कहने पर मैं हिंदी की भी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोगों ने कई बार कमेंट किया कि अलंकार, रस, छंद या हिंदी के वीडियो सर अपलोड करिए, तो आज हिंदी का मैं वीडियो लेके आ गया हूं। बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। अब आप जब पूरा वीडियो देखेंगे आप खुद समझ जाएंगे कितना अमेजिंग ये वीडियो है। अलंकार मैंने लिया है, जी हाँ। तो देखिए, अलंकार की डेफिनेशन आती एग्जाम में लिखने को, या फिर अलंकार एक एग्जाम्पल दिया जाता है और पूछा जाता है कि अलंकार इसमें से बताइए कौन सा है। ठीक है, तो आज बहुत ही अच्छी तरीके से अलंकार हम समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं अलंकार होता क्या है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद माने जाते हैं, प्रायः मुख्यतः दो भेद माने जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। मेरे प्यारे बच्चों, शब्द से जहाँ अर्थ परिवर्तन होता है, शब्दों से जहाँ चमत्कार होता है और जहाँ अर्थ से चमत्कार होता है वो अर्थालंकार, और शब्दों से जहाँ चमत्कार उत्पन्न होता है, नॉर्मली आप समझ लीजिए, शब्दों से अर्थ बदले शब्दालंकार, और अर्थों से चमत्कार हो, अर्थ से मैजिक हो जाए तो अर्थालंकार होता है। नॉर्मली मैं आपको समझा रहा हूँ। अब जो अलंकार एग्जाम में आते हैं वो मैंने लिए इस वीडियो में। आगे की वीडियो में दूसरे अलंकार भी होंगे जो अभी बाकी रह गए हैं। देखिए, ये अलंकार उपमा अलंकार एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। तो डेफिनेशन यदि आपको लिखनी है तो ये आपकी डेफिनेशन रही। समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ अलंकार होता है उपमा। समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती वहाँ उपमा अलंकार होता है। ये आपकी डेफिनेशन रही। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आप इतना याद रखिए कि समानता या तुलना की जाए। ठीक है, समान धर्म के आधार पर मतलब एक क्वालिटी होनी चाहिए, और किसकी? एक वस्तु की दूसरी वस्तु से। हो गया उपमा अलंकार, हो गया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पता है तो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे कि किसमें कौन सा अलंकार है? बहुत ही अच्छा तरीका, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए। मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बता रहा, मैं आपको ट्रिक इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आप ट्रिक भूल जाएंगे। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, जेन्युइन तरीके से बता रहा हूँ, ओरिजिनलिटी आपको दिखा रहा हूँ कि यदि ये चिन्ह आ जाए, योजक चिन्ह कहाँ पे लगता है? एक तरीके से पूर्ण विराम की तरह होता है योजक चिन्ह। इसको हम इंग्लिश में डैश कहते हैं। ये जब लगा हो और शब्द सा, सी, से और सरिस शब्द आ जाएं, आप उपमा अलंकार लिख कर आ जाना। बस ये चिन्ह देखना, सा, सी, से देखना। ठीक है, क्या देखना? चिन्ह और सा, सी, से। अब एग्जाम्पल से देखिए जरा आप। दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले रखे हैं। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, ये पहला एग्जाम्पल है। तो देखिए, ये देखो योजक चिन्ह दिया गया कि नहीं दिया गया, और सा भी दिया गया। कौन सा अलंकार? यहाँ पर यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। कौन सा हो गया? उपमा अलंकार हो गया। और उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कर कमल सा कोमल है। यहाँ पर ये देखिए डैश आपको दिख रहा। अब ये ध्यान रखना, डैश का मतलब केवल उपमा ही नहीं होता है, दूसरा अलंकार भी होता है। वो नेक्स्ट वाले अलंकार में आपका क्लियर कट हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ अभी इतना समझिए, डैश और सा, सी, से सरिस, डैश, सा, सी, से सरिस, उपमा अलंकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूपक अलंकार। देखिए, अब यहाँ पे डाउट क्लियर होगा। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। ये डेफिनेशन आपने कई बार पढ़ी होगी, डेफिनेशन सेम ऐसी ही रट लें। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। आगे अब देखिए, यहां से कहानी शुरू होती है। पहचानेंगे कैसे? जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए, सा, सी, से ना आए। ऊपर मैंने उपमा में क्या बताया था? योजक चिन्ह आए प्लस सा, सी, से आए, उपमा हो जाए। जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए, सा, सी, से ना आए, रूपक हो जाए। क्लियर? अब देखिए एग्जाम्पल देखिए।
मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। ये देखिए डैश दिया गया लेकिन सा नहीं, सी से कुछ सरेस भी नहीं दिख रहा, तो रूपक हो गया प्यारे बच्चों। चरण कमल बंदो हरिराई कई बार एग्जाम में आया होगा। चरण कमल बंदो हरिराई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये डैश दिखा लेकिन सा सी से नहीं दिखा, रूपक अलंकार है। नोट डाउन कर लें, नोट डाउन करें सारे अलंकार को आप अपनी कॉपी में, ट्रिक को भी। आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है कि नहीं होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहचानेंगे कैसे? यदि पंक्ति में मनु जनु जनहु मनहु आदि वाचक शब्द एक साथ लिखेंगे, शब्द आए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जनु जानो मनु मानो, जनु जानो मनु मानो शब्द आ जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन से? जनु जानो मनु मानो शब्द आ जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार। एग्जाम्पल से देखिए, नेत्र मानो कमल मानो आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सखी सोहति गोपाल के उर गुंजन की माल। बाहिर लसती, यहाँ लसती लिख गया है प्यारे बच्चों, लसती नहीं लसती। बाहिर लसती मनो पिए दावा नल की ज्वाल। तो यहाँ मनो देखो शब्द कह रहा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये शब्द चिल्ला रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हो जाए। जब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए अतिशयोक्ति अलंकार हो जाए। एग्जाम्पल देखिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार, यहाँ कॉमा नहीं, आगे फिर से देखिए कॉमा यहाँ पर लगेगा, इस जगह पे नहीं, यहाँ पर लगेगा। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। ठीक, आगे दिया गया है, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब नदी के इस तरफ राणा ने यह सोचा कि आगे नदी बहुत है, कैसे घोड़ा पार करे, इतनी देर में चेतक पार हो गया। बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया।